बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में जो फैसला कुन मोड़ आया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पीर मंगल या किसी एक आधे दिन में वो फैसला देने जा रहे हैं। और उन्होंने कल क्लियरली कहा था कि जो इदारा साथ नहीं देगा वो नताइज भुगतेगा और फतेह बंदयाल का बेटा उमर अता बंदयाल तारीख रकम करके जाएगा। लेकिन आज इस फैसले से पहले सोचिए जरा, जिन्होंने नवाज शरीफ पर पाबंदी लगा दी थी एलानिया या गैर एलानिया, कि नवाज शरीफ की तस्वीर भी आप टीवी पर नहीं दिखा सकते। जब उन्होंने बंद कमरों में नवाज शरीफ को एनआरओ दिया तो आज आप देख लें कि जियो की फीड थी और पीटीवी न्यूज ने जियो से फीड लेकर उसकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से चलवाई। और वो जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दवाई लेने गया था, वो जो 4 साल से वापस नहीं आया क्योंकि वो बाजवा का लाडला था, बाजवा का मरहूने मन्नत था। इमरान खान ने कहा था कि मैं इससे पैसा निकलवाऊंगा। बाजवा ने कहा कि अगर इससे पैसा निकलवाएगा तो फिर ये हमसे भी निकलवाएगा, इसका तो कुछ पता नहीं है, ये तो पठान है। इसलिए आज नवाज शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और जो धमकियां उसने लगाई हैं वो 3 धमकियां हैं। नंबर 1 धमकी यह है कि अगर इस जज ने यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला दिया आइन के मुताबिक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को तितर बितर कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। और इतनी बड़ी धमकी दी कि डॉलर 500 रुपए पर चला जाएगा। नवाज शरीफ ने धमकी ये दी कि फैसला ना देना इलेक्शन करवाने का, नहीं तो डॉलर 500 रुपए तक ले जाएंगे। ये धमकी किसी और की थी। अल्फाज नवाज शरीफ के मुंह से अदा हुए कि आपने अगर इलेक्शन करवाया तो फिर इमरान खान आएगा, तो फिर डॉलर भी 500 रुपए पे जाएगा, तो फिर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। फिर इसके बाद ना जजिस की तनख्वाहें देने के लिए होंगी और ना आवाम कुछ कर पाएगी और ना इसके बाद कोई और मामला होगा और अगर कुछ भी नहीं कर सके और कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये धमकी नवाज शरीफ से दिलवाई गई है। पीछे हैंडलर्स कुछ और बैठे हैं। देखिए, आप अंदाजा कीजिए जरा, जिस शख्स पर पाबंदी थी कि उसने आईएसआई के चीफ को गालियां दी हैं, बुरा भला कहा है, फौज की आर्मी चीफ को गालियां दी हैं, बुरा भला कहा है, हाजिर सर्विस जुडिशरी को गालियां दी हैं, बुरा भला कहा है, उस पर पाबंदी थी। लेकिन जब बंद कमरों में जनरल बाजवा ने उसे एनआरओ दिया और उसे बाहर जाने दिया तो आज आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। वो भगोड़ा, वो इश्तिहारी पीटीवी पर उसको चलाया जा रहा है। अदालत ने उसको इश्तिहारी करार दिया हुआ है। लेकिन जब हाथ किसी और का हो तो फिर आप पर सारी पाबंदियां भी हट जाती हैं। आज उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। नून लीग को पैगाम भेजा गया अर्जेंटली कि नवाज शरीफ से जजों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, क्योंकि वो जो मर्जी बोलता रहे अदालत कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो लंदन में बैठा हुआ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जुडिशरी के खिलाफ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुडिशरी को धमकियां दी गई। यानी इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि नवाज शरीफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहता है कि जनाब तुसी हैरान होवोगे, अगर आपने फैसला दिया तो डॉलर 500 रुपए पर चला जाएगा। और फिर साथ अवाम को कहता है कि देखो आप सबके साथ मजाक हो रहा है, कब उठोगे इसके खिलाफ। यानी बगावत पर, फसाद पर वो अवाम को भी उकसा रहा है ये बंदा कि इसको ये जो फैसला देने जा रहा है चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक, अगर इलेक्शन हो गए तो इस सूरत में हाल में कुछ भी नहीं बचेगा। ये असल में उसने जो धमकी दी है नवाज शरीफ ने और कहा है कि हमारी मर्जी का बेंच बनाओ, फुल कोर्ट बनाओ। चीफ जस्टिस ने कल इसका फैसला जो है वो उड़ा कर रख दिया कि फुल कोर्ट नहीं बनेगी। ये फुल कोर्ट बनवाना क्यों चाह रहे थे, समझिए जरा। इन्होंने फैसले को मुतनाज़ करवाना है। जुडिशरी इस वक्त तकसीम है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये फैसला आगे जाए और हम इस सूरत हाल में किसी न किसी तरह से इलेक्शन करवाने से बच जाएं। अब ये आखिरी धमकी दिलवाई गई है नवाज शरीफ के जरिए और अल्फाज, मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्फाज नवाज शरीफ के थे, बोलने वाले कोई और हैं और अदा करने वाले कोई और हैं। ये जो डॉलर 500 रुपए तक जाएगा जो नवाज शरीफ ने कहा है, इसका मतलब है कि जिन्होंने धमकी दिलवाई है वही ये सारी कार्रवाई डालेंगे कि हम इतनी इकोनॉमी खराब कर देंगे कि आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। बंदा पूछे कि हुकूमत तो तुम्हारी है, डॉलर का तुमने बेड़ा गर्क किया,
तुम सारा कुछ बैठकर कर रहे हो। अब आपको क्या लगता है कि शाहिद मेतला ने जो हालिया आर्टिकल्स लिखे हैं उसका मकसद एक ग्राउंड प्रोवाइड करना था। अब वो जो आर्टिकल मजीद लिखेगा, आप देख लीजिएगा, वो इमरान खान के डायरेक्ट खिलाफ होंगे। नवाज शरीफ की मोहब्बत में क्या था, जो बाजवा ने लिखा था कि जी नवाज शरीफ को निकाला, मैंने नहीं निकाला था, वो मरियम के खिलाफ केसेस ही बड़े कमजोर थे। दर हकीकत जनरल बाजवा बहुत बड़ा रंगबाज है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये जो अब सूरत हाल पैदा हुई है, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि ये मामलात को किस जानिब ले जा रहे हैं। यानी ये क्लियरली इंडिकेट करता है मामला के पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी खराब है, इतनी खराब है कि हम अगले कुछ अरसे के अंदर डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर इलेक्शन ना हुए। अब इसने धमकी लगाई है कि डॉलर 500 रुपए पर चला जाएगा, यानी पीछे बैठकर माफिया ये सब कुछ करेगा। आप एक बात मुझे बताएं, हमने बाड़ भी लगाई हुई है, हमने पुलिस भी रखी हुई है, हमने कवानीन भी बनाए हुए हैं, FBI भी है, अदालत भी है, सिक्योरिटी भी है, जुडिशरी, सियासतदान, सब कुछ है। इसके बावजूद ये डॉलर स्मगल होकर किस तरह अफगानिस्तान चले जाते हैं? ऐसे ही चले जाते हैं मुंह उठा के। यानी कैसे जा सकते हैं जब तक ये ऊपर वाले लोग मिले हुए ना हो। इसी तरह ईरान से तेल आ रहा है स्मगलिंग का, या और चीजें आती हैं, ये कैसे हो जाता है? ऐसे ही हो जाता है, सारा ऊपर नीचे तक हिस्सा जाता है। अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ क्यों ये बात कह रहा है? वो असल में बता रहा है कि ये जो माफिया है, जो डॉलर ऊपर नीचे करता है, स्मगल करवाता है, वो दर हकीकत हम हैं। हम करेंगे ये सब कुछ, आप फैसला करके तो दिखाएं। हम इकोनॉमी का हशर नशर कर देंगे कि इमरान खान संभाल ही नहीं पाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान की हालत ये होगी कि जजेस किसी सूरत फैसला नहीं दे पाएंगे। अब नवाज शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि अगर आपकी औकात और हालत ये हो गई है कि आप नवाज शरीफ से आप लोगों को कॉन्फ्रेंस करवाना पड़ गई है, तो बेहतर है आप सुलह कर लें। यकीन करें, आप सुलह कर लें, इससे निचला घटिया लेवल आ ही नहीं सकता। यानी नवाज शरीफ इल्जाम लगाता है कि बाजवा ने और जनरल फैज ने मेरी हुकूमत गिराई। आप सोचिए कि वो किस पर इल्जाम लगाता है। NRO किसने उसे दिया? जनरल बाजवा ने। बंदे उसके किसने निकाले? जनरल फैज ने। तो ये सारे जब मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो आप एक बात बताएं कि आज नवाज शरीफ किसके खिलाफ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? हुकूमत के खिलाफ। तो हुकूमत तो उसकी अपनी है, किसके खिलाफ कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा सपोर्ट किया था, आज भी वो सपोर्ट किसी ना किसी शक्ल में जारी है। सिर्फ इतना बता दें कि किसके हुक्म पर कैसे आज लाइव दिखाया गया, कैसे लाइव दिखाया जा सकता है, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया जा सकता था। इसका मतलब है कि कल अल्ताफ हुसैन का भी आप चेहरा दिखा देंगे। लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का। आप जानते हैं अल्ताफ हुसैन से क्या डील हुई थी? जिन लोगों ने भी डील की थी वही जिन्होंने नवाज शरीफ से डील की हुई है। उन्होंने अल्ताफ हुसैन से भी डील की थी कि आप रहो, हुकूमत करो, जो मर्जी करो, मगर पाकिस्तान आपने नहीं आना। हाँ, आपने कुछ अरसे के बाद कारकुनों का लहू गरमाने के लिए कहना है कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं लेकिन हालात बड़े खराब हैं, और कारकुन वहां पर बैठकर कहेंगे कि नहीं नहीं अल्ताफ भाई आपने पाकिस्तान नहीं आना, और ये ड्रामा चलता रहना चाहिए, और ये साल में एक आध दफा ये ड्रामा जरूर करना है, ताकि ये तासुर जाए कि मैं तो आना चाहता हूं मगर कारकुन कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है। ये सारा कुछ चलता रहा था और पीछे कमिटमेंट थी इन्हीं लोगों की, जिनकी आज नवाज शरीफ से कमिटमेंट है, उनसे यही कमिटमेंट थी कि आप ये ड्रामा करते रहें और सिलसिला चलता रहे। आप अंदाजा कीजिए, 25 साल बाद कराची के अंदर ऑपरेशन किया गया, अल्ताफ का सफाया किया गया, आज वही MQM जो है वो कठपुतली बनी हुई है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, हम खुद असल में दुश्मन है अपने, और इनको NRO देते हैं और चोर दरवाजा खोलते हैं। आज इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर धमकियां तक दिलवाई गई हैं पूरी तरह कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो फिर डॉलर का देखिएगा हशर क्या होता है, और रोते रह जाएंगे आप बैठकर। याद रखिएगा, जब मुल्क पर इस तरह के घटिया लोग मुसल्लत हो जाते हैं, यानी आज आप देख लें कि अब ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि बस इंतखाबात ना हो। नवाज शरीफ तो पहले कहता था कि मैं तैयार हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी फैसला कर लिया है, वो भी फतेह बंदयाल का बेटा है, कि मैं खड़ा रहूंगा और बाप का नाम डबोना नहीं है, उन्हीं की लेगेसी लेकर आगे चलूंगा। अब जान जाती है, जहान जाता है, जो मर्जी कर लो।
الیکشن تو ہم نے کروا کے رہنے ہیں، اور اللہ مددگار ہے، اور اللہ ہی ہماری سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، جب تک جان ہے انشاءاللہ فیصلہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن ہو کر رہے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔